आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में, जो हमारे धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। मोक्षदा का अर्थ है मुक्तिदायक, यानी ऐसा एकादशी व्रत जो हमारे पापों का नाश कर आत्मा को मोक्ष प्रदान करता है। यह हर वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष उपासना होती है और यह व्रत बहुत पुण्यदायक माना जाता है। मोक्षदा एकादशी की कथा पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नगर में राजा वत्स रहता था। एक बार उसे स्वप्न में पता चला कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं। राजा ने यह दुख दूर करने के लिए पर्वत मुनि से सलाह ली। मुनि ने बताया कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा कहते हैं, का व्रत करने से पितरों की मुक्ति संभव है। राजा ने इस व्रत को किया और उसके पुण्य से उसके पिता को नरक से मुक्ति मिली और वे स्वर्ग चले गए। इस नाम से यह व्रत पितरों को मुक्त करने वाला व्रत भी माना गया है। मोक्षदा एकादशी से पाप नष्ट होते हैं और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत की विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए, जो निर्जल या फलाहारी भी हो सकता है। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वयं को शुद्ध करें। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें, जिसमें धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी का विशेष स्थान होता है। तुलसी के पौधे की पूजा और उसके प्रति श्रद्धा इस व्रत का अभिन्न हिस्सा है। व्रत के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और भजन गाएं। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय से पहले शुभ मुहूर्त में करें। व्रत के दौरान निम्नलिखित मंत्रों का जाप अत्यंत लाभदायक माना जाता है। पहला, नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। तीसरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन मंत्रों का नियमित जाप मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु किया जाता है। व्रत के लाभ। मोक्षदा एकादशी का पालन करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और जीव के पाप नष्ट होते हैं। यह व्रत आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है, मानसिक शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन किया गया दान और भजन कीर्तन भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह व्रत गीता जयंती के अवसर पर भी आता है, इसलिए इसे भगवान श्री कृष्ण के भगवद गीता के उपदेश से जोड़ा जाता है। 6 सावधानियां और नियम। एकादशी के दिन व्रत और पूजा में श्रद्धा और समर्पण आवश्यक है। शुभ मुहूर्त और पारण समय का विशेष ध्यान रखें। तुलसी की पूजा अवश्य करें। गीता जयंती का महत्व। मोक्षदा एकादशी को ही गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसलिए यह दिन ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। समापन। इस व्रत का पालन श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम सभी को इस पावन दिन भगवान विष्णु की आराधना करते हुए अपने कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। आप सबको मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।